Okay, so this is something which I wanted to do since the last few years. और वो क्या है? You will get to know in next few minutes. Before that, this is Shubhadeep and you guys are watching on my channel Shubha Dynamics. Let's do this. Oh man, it's a drill. After 6 freaking months, I'm making a video. So I just thought that what's better than making a video, which I always wanted to make, a podcast. Yes, a podcast. But थोड़ा मसालेदार, मतलब ऐसे मसाला डाला हुआ, ठीक है. I will let you know guys more about the podcast, more information regarding the series at the end. So you need to stay tuned for that. So yes, here I present the first ever episode of NSD. NSD बोले तो not so deep. Yeah, in this episode हमारा basic agenda है importance of Hinduism in modern science world. But along with the basic agenda which we have also discussed about superstitious, mythology, anime, and the exposure of anime in Indian audience, and we have also discussed about the blend of Indian and Japanese culture which they have portrayed really well. But before heading into the video, I would recommend you to watch till the end, ठीक है, and just like, share and comment your thoughts in the comment section below. And also that we have recorded this video way back in March, मतलब काफ़ी टाइम पुराना है, और उस टाइम पे लाइक केसेस पर गोइंग फ्लैट एंड उस टाइम थोड़ा बहुत ऐसे छूट भी मिल गया था, ठीक है. एंड ऑल्सो हम लोगों ने इसको शहर से थोड़ा दूर एक टाटा कॉलोनी में हम लोग शूट किया सब ने मिल के, हम लोग तीनों ने मिल के, मैं, मेरे दोस्त विशाल एंड अनुराग विद द कैमरा. सो आई बाय नॉट एनी मीन आई वोंट रिकमेंड यू टू गो maskless at the present moment. And well, that said, let's jump straight into the video. Let's do this. Hey everyone, this is Shubhadeep and you guys are watching on my channel Shubha Dynamics. Let's do this. So ये एक्चुअली एक नया सीरीज़ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, एंड इसमें हम लोग बातें करने वाले हैं. एंड ये इसी का पहला एपिसोड है. मेरा दोस्त विशाल मेरे साथ है. हाँ ठीक है. तो इसमें हम लोग इंसाइटफुल कुछ बातें करेंगे. एंड आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ हिंदुइज्म इन टुडे साइंस वर्ल्ड. थोड़ा धीरे चलते हैं, इतना जल्दी कुछ है नहीं, ठीक है. तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ हिंदुइज्म इन टुडे साइंस वर्ल्ड. तो सबसे पहली बात कि तुम बिलीव कितना करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं गूंगा नहीं हूँ, तो अब मैं बोलने जा रहा हूँ. तो बिलीव का जहाँ तक बात है, लाइक हमने स्टोरीज बहुत पढ़ी हैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में. लाइक आपने अभी रिसेंटली जो मूवी देखी होगी, जो एक राक्षस के ऊपर थी, क्या नाम था उस मूवी का? कौन सा? वो जो मूवी थी अभी बहुत ज़्यादा ग्रॉस कर रही थी, अंडररेटेड बोला जा रहा था उसे, जिसमें वो एक राक्षस रहता है ना, जो, ठीक है, उसके बाद बात में करेंगे हम जब मुझे मूवी का नाम याद आ जाएगा. तो पहले हम लोग अगर सोचे, हमने बहुत स्टोरीज सुनी होंगी सुपरस्टिशन बिलीफ्स के बारे में. जैसे कि बहुत बार जैसे बोला जाता है ना कि आप कहीं जा रहे हो अच्छे काम में, तो दही शक्कर ये सब खा के जाना चाहिए. तो हमें लगता था कि क्या वियर्ड, मतलब कुछ है, किससे क्या हो जाएगा. तो बोलते थे लोग अच्छा काम आएगा. भाई बेसिकली ये एक लॉजिक है इसमें भी कि ग्लूकोज पहले ग्लूकॉन डी के बॉटल्स में नहीं मिलती थी. पहले ग्लूकोज हमें नेचुरल सोर्सेस से लेना पड़ता था. और यहाँ पर रुक सकते हैं हम लोग एक्चुअली. तो दही और शक्कर जो है, दही और जो शक्कर है उसमें ग्लूकोज है. अच्छा. अगर जिसको थोड़ा बायोलॉजी पता होगा, 10th तक का, उसको पता होगा कि उसमें ग्लूकोज है. और वही पढ़ सकते हैं. वही, थैंक यू शुभदीप. तो वो भी एक रीज़न है उसके पीछे. और भी बहुत सारे सुपरस्टिशियस बिलीफ के बारे में बात कर सकते हैं यहाँ पर. जैसे हम कहते थे पहले कि रिवर्स या पॉन्ड्स में या फिर वेल में हम सिक्का फेंकते थे कि हमारा विश कंप्लीट हो जाएगा, हम जो बोलेंगे वो कंप्लीट हो जाएगा. तो हमें लगता था ये क्या एब्सर्ड सी थ्योरी है कि एक सिक्का फेंक देंगे तो फिर मेहनत करने का ही क्या है. लेकिन उसके पीछे यही था कि पहले ब्रोंज, सिल्वर के सिक्के मिलते थे, उससे पहले गोल्ड के मिलते थे. तो इनमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं. आजकल के टाइप के स्टील के सिक्के नहीं थे, इनमें न्यूट्रिएंट्स होते थे. इसमें अगर आप उसे पानी में अगर आप थ्रो करोगे और पानी बहुत टाइम तक स्टे करता है, तो उससे बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं आपके स्किन को, आपके हेल्थ को. यही रीज़न है हमारे पुराने जो वेसल्स थे हम यूज़ करते थे. बहुत सारे लोग ग्लास में अभी भी करते हैं लोग, लेकिन स्टील के ग्लास में करते तो उतना फ़ायदा होता नहीं है पहले के मुकाबले देखा जाए तो. ओवरनाइट हम पानी रख देते हैं और सुबह उस पानी को हम ड्रिंक करते हैं, जिससे हमारे हेल्थ बहुत अच्छा रहता है कहा जाता है, ब्रोंज के ग्लास में.
तो वही चीज़ उसमें भी थी कि आप सिक्का जो ब्रोंज का वो आप फेंक दो, तो बहुत सारे सिक्के ऐसे फेंके जाते थे एक एक करके, तो पानी में न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाते थे और उससे हमें बहुत बेनिफिट होता था। और एक अगर हम बात करें सुपरस्टिशियस बिलीफ के बारे में, ऐसे तो कई सारे हैं, लाइक बिल्ली रास्ता काट देती है तो वो काली बिल्ली बिल्ली काटने वाला मेरे को थोड़ा अब्सर्ड लगता है कि मतलब उसका कोई मीनिंग नहीं बनता, बट हाँ ठीक है, तो कोई मीनिंग है तो उसके पीछे एक मीनिंग मैंने सुना है, मुझे नहीं पता 100% करेक्ट है कि नहीं, बाकी का जो मैंने अभी कहा वो 100% करेक्ट था, ट्रू था। तो इसके पीछे की भी एक लॉजिक मैंने सुना था, लेकिन मुझे नहीं पता कितना हद तक ये सही है। तो इसमें ऐसा था कि कहा जाता है कि पहले के जो लोग थे, जो बिजनेसमैन थे, व्यापारी लोग थे, या किसी अर्जेंट काम के लिए किसी फार्मर को सामान खरीदने बाहर जाना है, तो आज जैसे हम देख रहे हैं हमारे यहाँ जगह जगह रास्ते बने हुए हैं, रोडवेज बने हुए हैं, तो फ्लाइंग ओवर्स बने हुए हैं, वैसा कुछ नहीं था। पहले लोग जंगल के बीच से रास्ता काट के जाते थे। तो अब शेर तो नहीं जानता कि आप कुछ ज़रूरी काम से जा रहे हो तो मैं उसे छोड़ देता हूँ। तो अब रात के टाइम जाना सबसे ज़्यादा डेंजरस था। दिन के टाइम तो फिर भी थोड़ा दिक्कत नहीं था, लेकिन रात के टाइम बहुत डेंजरस था। तो अगर किसी एक आदमी को भी काम होता था, पहले यूनिटी इतनी थी कि एक आदमी को काम था तो 10-12 लोग साथ में जाते थे कि सेफ्टी बनी रहेगी। अब होता क्या था कि अब कैट तो एक बहाना है, लेकिन लायन, टाइगर, लेपर्ड सब कैट की फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपको पता होगा। तो अब होता क्या था कि जब लोग जाते थे पेड़ से कूद के या फिर ज़मीन से छलांग मार के, जो लेपर्ड है, चीता है, कोई भी टाइप का है, वो फॉलो करता था लोगों को। तो अब होता क्या था, रात में कोई भी तरह का जानवर है वो तो दिखता काला ही था, है ना, बस उसकी आंखें दिखती थी। तो ये लोग क्या करते थे, रुक जाते थे। अच्छा, रुक जाते थोड़ी देर के लिए, और ये भी कहा जाता था कि कोई पीछे से अगर दूसरा अनजान आदमी आ रहा उसे पहले जाने दो। अच्छा, कि ताकि शेर उसे खा जाए। अच्छा, तो ये जो अनजान वाला जो बात है, ये कोई पीछे से आ रहा है तो उसको ढकेल दो मौत में इस पे है। तो ये मुझे थोड़ा मतलब लॉजिकली थोड़ा सही लगा, बस वो आदमी खाने वाला बात सही नहीं लगा कि पीछे से कोई आ रहा तो उसको जाने दो। हाँ, एक्चुअली हम भी सुने हुए कि लाइक अगर कोई बिल्ली रास्ता काटता है तो लाइक पीछे से कोई और उससे बड़ा कोई जानवर उसको चेज कर रहा है, तो उससे बचने के लिए फिर हम लोग को रुकना चाहिए। हाँ, मतलब हाँ भाई, हम लोग तो यहाँ पर सिगरेट पीने के लिए रुके हुए हैं, तुम आगे जाओ, कुछ नहीं, कोई खतरा नहीं है। हाँ, ये बात है। तो अब कहीं कुछ हद तक फिर हुआ क्या कि अब सेंचुरीज बीतती गई, लायन, टाइगर, कैट बन गया, है ना। लेकिन कैट वाला चीज़ सिर्फ इंडिया में नहीं है, जापान में भी है, चाइना में भी है, इजिप्ट में भी है। कैट को बहुत बैड ओमेन माना गया है। पहले कहा जाता था जो बैड विचेस थी वो कैट में बदल जाती थी। तो ये सब तो बहुत ही एब्सर्ड थ्योरीज लगती हैं। कैट की 7 लाइव्स होती हैं, 7 जन्म होता है उनका, तो ये सब तो बहुत एब्सर्ड है। तो बहुत सारी चीज़ें गलत भी हैं, जैसे 13 नंबर को अशुभ माना जाता है। तो सबके पीछे आप लॉजिक तो नहीं ढूंढ सकते, या हो भी था भी तो अब वो मे बी कोई बताने वाला हमारे पास मौजूद नहीं है। तो आप अगर सिंपल सा थोड़ा इंट्यूशन लगाओगे, बायोलॉजिकली साइंटिफिकली सोचोगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं साइंटिफिक बेसिस पे अगर आप रिलीजन को ले जाओगे तो कुछ चीज़ें तो आपको सही मिल ही जाएंगी। जैसे हम कहा जाता है कि डेड बॉडी के पास से आने के बाद हमें शावर लेना चाहिए, नहा लेना चाहिए अच्छे से, क्योंकि आप डेड बॉडी के सामने अपनी बॉडी को एक्सपोज कर रहे हो, और डेड बॉडी में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो आपकी बॉडी को टारगेट कर सकते हैं। तो ये रीज़न है कि आके हमें शावर ले लेना चाहिए। अब लोग सोचते हैं मैंने तो छुआ नहीं, कुछ नहीं। अब तो आपने कोरोना पेशेंट को भी नहीं छुआ होगा, पर कोरोना तो आ गया। हाँ, तो ऐसा नहीं लगता कि जो वेस्टर्न कल्चर में जो हम लोग सुपरस्टिशन है उसको एज ए इंडियन हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब कूल लगता है हम लोग को, और जो इंडियन में जो सुपरस्टिशन है उसको फिर लोग बोलते हैं कि ये क्या बात है, ये तो बेतुकी सी बात है। ऐसे बाहर के लोग जब वो मनाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, वाटरमेलन को, जो वाटरमेलन नहीं, कद्दू को काट के जो हेलोवीन जो मनाते हैं, तो उसको फिर बहुत मतलब cool है। इंडियन वालों भी बहुत एकदम लगता है कि हाँ ये तो बहुत कूल चीज़ है यार, जैसे हम लोग सजेंगे पूरा मस्त एकदम और फिर जाएंगे लोगों के घर, पता नहीं सबको कूल लगता है। बट जब इंडिया की बात आती है तो फिर हम लोग बहुत ज़्यादा बिचिंग करने लग जाते हैं कि हाँ ये तो ये है, इसीलिए पीछे रह गया, ये क्या हम लोग मान रहे हैं। अब शुभदीप, आपने वो प्रोवर्ब तो सुना ही होगा, द अदर साइड ऑफ द ग्रास ऑलवेज लुक्स ग्रीनर। तो और इंडिया में कुछ ज़्यादा ही हो रहा, मतलब बाकी कंट्रीज में भी होगा लेकिन थोड़ा कम है, हमारे यहाँ ज़्यादा ही। इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं कि उसकी थाली में जो रसगुल्ला है वो ज़्यादा मीठा है। हाँ, वही मेरी वाली नहीं है। वही। हाँ, तो अभी हर चीज़ में साइंस आप देखो तो, जैसे हमें लगता होगा धोती, कुर्ता, लुंगी, गमछा, ये सब क्या है यार, जीन्स पहनो, ये क्या है। हाँ, पर वेस्टर्न वही लगेगा। लेकिन कोई थोड़ा लॉजिक लगाए, बाहर जो है वो ठंडा देश है, कोल्ड वेदर है उधर, हम लोग का इधर वार्म वेदर, ह्यूमिड क्लाइमेट ज़्यादा रहता है।
तो ह्यूमिड क्लाइमेट में हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए एक छोटा सा बच्चा भी बता सकता है। हाँ, यहाँ लेकिन वही है कि आप देख सकते हैं हम गर्मियों में भी स्कूल कॉलेज टाई पहन के जाते हैं। टाई किस लिए है? टाई आपको ठंड से बचाने के लिए कि गला के अंदर ठंड ना जाए। अच्छा। हाँ, लेकिन हम क्यों पहनते हैं? अच्छे दिखने के लिए। हाँ, यूनिफॉर्म। हाँ, क्योंकि फॉर्मल लग रहा है, अच्छा दिख रहा है। लेकिन उसका रियल कॉज वही था पहले, बो या टाई। पर धीरे धीरे वो सब लोग भूल गए और फिर देख रहे कि अरे लुंगी गमछा में कौन कूल एक्चुअली दिखता है। वो सब भी बाहर के देशों के हिसाब से सही बना हुआ है उनका हाँ, हिसाब से। उनका हिसाब सही है, मतलब हमारे यहाँ से नहीं है। हाँ, कि उनके लिए वहाँ पे ठंडा जगह है पूरा, हाँ, तो उनके हिसाब से उन लोग सही बना के रखे कि हाँ एक टाई पहनना है। और ये बात शायद उनको भी नहीं पता होगा कि हाँ इसके लिए ही बना है। हमें भी ना पता कुछ लोगों को। हाँ, कुछ लोगों को शायद नहीं पता होगा, पर ठीक है, उनके हिसाब से सही अब बना वहाँ पर बच्चे भी वाइन पी सकते हैं क्योंकि वहाँ कोल्ड वेदर है, तो उनको पीना पड़ भी सकता है। है। यहाँ तक कि कहानी भी है कि टाइटैनिक जब डूब रहा था तो एक आदमी था जो पानी में सर्वाइव इसलिए कर पाया बहुत टाइम तक, जब तक लाइफ बोट से बचाने नहीं आ गई, क्योंकि उसने थोड़ी देर पहले ही बहुत सारी वाइन पी थी बहुत। अच्छा। तो उसका बॉडी बहुत गर्म हो गया था और इसकी वजह से पानी जो ठंडा पानी था उसमें उसका बॉडी सस्टेन कर पाया। वहीं बाकी लोग ऑन एन एवरेज उसके पहले ही उनकी लाइफ चली गई और वो वाइन की वजह से वो बच गया। तो यही रीज़न है और क्या, कि वाइन आपको बचा रहा है। लेकिन अब नहीं, अब तो वाइन मज़े के लिए पीना, बियर मज़े के लिए पीना है। तो ये सब दिखावा हो गया, शो ऑफ हो गया कि नहीं, कुछ बातें और भी है, जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं इंडियन माइथोलॉजी की, तो मतलब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी है जो कि आजकल के मतलब हम मेरे एज के बहुत जन हैं, इनको लगता है कि ये सब बेतुकी सी बात है, मतलब कोई मतलब नहीं बनता है सबका। और पता नहीं माइथोलॉजी को वो लोग क्या मतलब क्वेश्चन करने लगते हैं कि ये क्या है। मेरे हिसाब से अगर हम जैसे मानते हैं कि भले ही ना हुआ हो, जो भी हम लोग बोलते हैं कि लाइक जो भी जितने सारे युद्ध भी हुए थे, इतने सारे जो बोला जाता है कि हाँ महाभारत में न्यूक्लियर बॉम्ब भी फटा था, न्यूज़ हुआ था, अगर नहीं भी हुआ होगा तो भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोग उससे सीख सकते हैं। हाँ, सीखने के लिए हाँ। उस केस में क्वेश्चन मतलब डिपेंड नहीं करता कि हाँ उसका रियलिटी क्या है। एंड जब तक आप उससे कोई भी मतलब नॉलेज एब्जॉर्ब कर सकते हैं, तब तक चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब ज़रूर नहीं पड़ता। स्टोरी आप अगर लेंगे तो आप जैसे हम सबसे पहली स्टोरी जो है बेसिकली हमने उसी जो टॉर्टोइज और रैबिट की जो पढ़ी थी, तो उससे हमने क्या सीखा था? ये सीखा था कि स्लो रहो पर कंसिस्टेंट रहो। अब कंसिस्टेंट मतलब ये नहीं कि हम रोज 1 किलोमीटर चल रहे हैं उससे मेरा काम हो जाएगा, अगर किसी को पतला होना। हाँ, नहीं मतलब वो तो आपका थोड़ा बहुत 1 सेंटीमीटर हम चल लिए, वो तो आपका लिमिट पे डिपेंड करता है ना। अब टॉर्टोइज का लिमिट कम था, हाँ। लेकिन फिर भी वो जीत गया। तो अब कहानी तो एब्सर्ड लगती है। हाँ। हमें लगता है कि कहानी सबसे एब्सर्ड मुझे यही लगती है। महाभारत रामायण तो फिर भी ठीक है, ये तो एब्सर्ड लग रहा। मतलब रैबिट कैसे हार जाएगा? रैबिट कभी नहीं हार सकता। रैबिट क्या एक छोटा सा कीड़ा भी हरा सकता है टॉर्टोइज को, जहाँ तक मुझे लगता है। तो वो एक कहानी हमें एक तरह से लाइक ज़्यादातर लोग ना आजकल मैंने देखा है कि पोएटिक चीज़ों को समझने की जो एबिलिटी होती है कि कोई चीज़ है सरफेस लेवल पे वो कुछ और दिख रहा, अंदर कुछ और है। वो जैसे टाइटैनिक में जो आइसबर्ग से टकराया था टाइटैनिक, ऊपर बहुत छोटा था वो, नीचे उसका असली मैटर था। तो वो चीज़ लोग समझते नहीं है। अभी जैसे रावण के 10 सर कहे गए हैं, मे बी वो 10 सर ना रखता हो, मे बी 10 सर उसके इंटेलिजेंस को दिखाता हो, मे बी वो 10 सर सिग्निफाई कर रहा हो एंगर को, सैडनेस को, हमारे इमोशंस को, लस्ट को। तो जैसे आपने 7 डेडली सिंस के बारे में शायद पढ़ा हो या कहीं देखा हो। तो लेकिन वही है फुल मेटल अल्केमिस्ट। हाँ, एक फुल मेटल अल्केमिस्ट बहुत अच्छे एनीमे है, फेमस है, लेकिन वो कूल लगता है हमें। और वैसी चीज़ यहाँ जब हमें पहले से मिल रही है, वहाँ 7 की जगह 10 डेडली सिंस मिल रहे हैं, तो हमें लगता है अरे नहीं ये तो क्या है। तो कूल नहीं है ना वो, कूल नहीं लगता। तो बाहर की चीज़ें में कूल लगती हैं। तो जैसे 10 हाथ दिखाया गया है, भगवान के पास इतने हाथ हैं, तो हाथ से में भी सुपीरियरिटी दिखाई गई कि सुपीरियर है हमसे। हमारे पास 2 हाथ हैं तो हम कम सुपीरियर हैं, उनके ज़्यादा हाथ ज़्यादा सुपीरियर। ज़रूरी नहीं कि उनके पास ज़्यादा हाथ होंगे। जो हथियार यूज़ करते हैं ज़रूरी नहीं मतलब वो कुछ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और पहले की चीज़ें जो लिखी गई थी, आजकल के जो पोएट्स हैं, जो रैपर्स आप बोल सकते हैं, उनकी भी लैंग्वेज हमें नहीं समझ में आती है जब तक कोई ब्रेक डाउन करके ना दे उनके लिरिक्स को। तो ये तो अलग ही लैंग्वेज में लिखी गई है, हज़ारों साल पहले, 500 साल पहले लिखी गई है। तो इतनी पुरानी चीज़ें एक ऐसे पोएट ने लिखी जिनके बारे में उतना पता नहीं, उस लैंग्वेज अलग है, कौन ब्रेक डाउन करके देगा हमें? उस टाइम के इवेंट्स के बारे में लिखी गई है। आज से 500 साल बाद अगर कोई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ब्लो होने की बात करता है तो किसी को शायद ही समझ में आएगा, क्योंकि भूल गए होंगे वो। अभी भी बहुत लोग भूल गए होंगे।
लेकिन जब ताज़ा हो ताज़ा सकता है तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एग्जिस्ट भी ना करे। हाँ वही ना, तो कैसे लोगों को पता चलेगा कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ब्लो मतलब क्या। आज के लोगों ने अगर कोई किसी ने एक पोएम लिखा हो, पोइट्री लिखा हो, उसमें मेंशन किया हो कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ब्लो हो गया था, किसी को समझ ही नहीं आएगा अनटिल अनलेस वो थोड़ा रिसर्च करता है। रिसर्च करने का टाइम मतलब टाइम है लेकिन करेगा नहीं कोई। तो मे बी इवेंट्स हुए हों, मे बी उतना ज़्यादा नहीं मतलब ओवररेटेड हम कर देते हैं कोई भी चीज़ को, मे बी उतना ज़्यादा नहीं दिखाया हो, मे बी न्यूक्लियर बॉम्ब्स हुए हों नहीं हुए हो। पर हाँ एक फन फैक्ट है कि जो ओपेनहाइमर के बारे में आपने सुना होगा, नहीं। साइंटिस्ट थे वो जो एटम बॉम्ब जो गिरा था। अच्छा हाँ। ये जापान में हिरोशिमा नागासाकी। ये स्मॉल किड फैट बॉय ऐसा कुछ नाम था, फैट बॉय हाँ, लिटिल चाइल्ड। तो उन्होंने ऐसा कहा था कि मैंने मॉडर्न वर्ल्ड में शायद पहला एटॉमिक बॉम्ब बनाया हो। यूट्यूब पे इसका वीडियो भी आप सर्च कर सकते हैं ओपेनहाइमर के बारे में। तो मॉडर्न उन्होंने कहा कि कोट किया कि मॉडर्न हिस्ट्री मतलब जो अभी अभी हमने स्टार्ट किया है, जब से साइंस हमें लगता है स्टार्ट हुआ मॉडर्न में, तो शायद मैंने पहला एटम बॉम्ब क्रिएट किया हो, लेकिन मे बी इससे पहले किसी एरा में किसी और ने कंप्लीट किया हो और बनाया हो इसे। और उन्होंने भगवत गीता की कुछ लाइंस को भी कोट किया है। और उन्होंने कहा महाभारत के बारे में वहाँ पर कुछ लाइंस जो भगवत गीता की हैं उसमें उन्होंने कोट की। आप धीरे चलिए, बहुत जल्दी चल रहे हैं। अब क्या कर सकते हैं। तो इसलिए अब देखिए बाहर के साइंटिस्ट ने भी कह दिया, पर बहुत लोग ये नहीं जानते। नहीं एक्चुअली जो एनीमे वाला जो बात था उसमें हम ये बोलना चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं इंडिया में वो किस टाइप के एंटरटेनमेंट से वाकिफ़ हैं। टॉम एंड जेरी, मोटू पतलू, फिर भी ठीक है, टॉम एंड जेरी, मोटू पतलू, छोटा भीम वगैरह वगैरह। सो उसमें क्या दिखाया जाता है कि एक हाथ चल गया, फिर हाथ आ गया कहाँ से कहीं से चल गया, कुछ ग्रेविटी कुछ नहीं है, ना कोई सॉरो ना पेन का इमोशन, कोई इमोशन भी नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लाइक अगर जो वहीं अगर हम लोग देखें फॉरेन वर्ल्ड में, बाहरी वर्ल्ड में, ये चीज़ जो अच्छा है बाहर में, जैसे जापान में देख लेते हैं, जापान में बहुत ज़्यादा चलती है एनीमे। हाँ बहुत, ठीक है, यूएस में भी चलती है। हाँ यूएस में भी चलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे इंडियन किड्स में एनीमे का इंट्रोडक्शन होना चाहिए। एनीमे का इंट्रोडक्शन होना चाहिए बिकॉज मैं रीज़न बताता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर एनीमे इंट्रोड्यूस हो गया हमारे जो किड्स हैं उसके लिए, तो उनका थिंकिंग कैपेबिलिटी कितना हाई जा सकता है आप सोच सकते हैं। क्रिटिकल स्किल्स भी, उनकी थिंकिंग कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन तो बात कर रहे थे कि हाँ एनीमे इंडिया में आना चाहिए बिकॉज उससे मेरे को लगता है कि जो बच्चे लोग हैं उनका जो थिंकिंग कैपेबिलिटीज़ है, जो भी सोच है, ज़्यादा डेवलप होगा। क्योंकि अब तक जो भी दिखाया जाता है उसमें मेरे को नहीं लगता कि बच्चे क्या सोच पाते होंगे अभी हमारे बच्चे यहाँ पे। समोसा खाने से पावर मिलता है। हाँ समोसा खाने से पावर मिल रहा है, स्पिनच खाने से पावर मिल रहा है। स्पिनच वाला सही भी है। हाँ मतलब फिर भी वो ऐसा नहीं हो जाएगा कि पापा एकदम मतलब एकदम पूरा डोले शोले एकदम बन जाएगा एक ही बार में। बट हाँ मेरे को लगता है कि इंट्रोड्यूस होना चाहिए। तुम्हारा क्या कहना है इस पर? इंट्रोड्यूस तो हो चुका है, वही है कि अनऑफिशियल इंट्रोड्यूस हुआ है। हाँ वही, फिर वैसे तो बहुत कुछ हो गया इंट्रोड्यूस। जो हमारे व्यूअर्स हैं जिन्हें नहीं पता, आपने डोरेमोन देखा हुआ एनीमे है, शिनचैन देखा हुआ एनीमे है, लेकिन डोरेमोन शिनचैन थोड़ा बच्चों वाली कैटेगरी पे आ जाती है। आपको लगता होगा कि सारे एनीमे आपको आप जज नहीं कर सकते बस डोरेमोन या शिनचैन से, जबकि वो भी बहुत अच्छा एनीमे है, बहुत सारे लाइफ लेसन उसमें भी हैं। लेकिन सिर्फ उसी के बेसिस पे आप पूरे एनीमे वर्ल्ड को आप नहीं कंपेयर कर सकते कि हाँ कि वो भी ऐसे ही होंगे। आपने ड्रैगन बॉल ज़ी देखा होगा, आपने नारुतो देखा होगा, ये सब भी उसी के पार्ट हैं, पर ये भी मतलब थोड़े बच्चों के ही लेवल के हैं। आपको इससे भी मेचर, जैसे आप डेथ नोट अगर देखा होगा आपने, फुल मेटल ऑल्केमिस्ट पहला डेथ नोट ही रहता सबका। फुल मेटल ऑल्केमिस्ट देखा होगा, कोड गेस देखा होगा, काउबॉय बेबॉप देखा होगा। बहुत सारी ऐसी एनिमे हैं जो बहुत मेचर हैं। आपको मतलब हार्श रियलिटीज़ के बारे में बताया जाएगा। आप जब एनिमे देख रहे हो, जैसे आप नारुतो, मैंने कह तो दिया वो टीनेजर्स के लिए है, लेकिन जब आप देखोगे वहाँ पर जो कैरेक्टर्स हैं वो आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बता देंगे जो बड़े बड़े फिलोसोफर्स नहीं बता सकते। नहीं वैसे लाइक मैंने भी सुना है कि लाइक नारुतो वगैरह में भी इंडियन टच है थोड़ा बहुत, बिकॉज हाँ जापान में जैसे बुद्धिज़्म और हिंदुज़्म में बहुत सारा वहाँ कैरेक्टर्स जो हैं, एक का नाम इंदिरा है, एक का नाम अशुरा है,
उनके गॉड्स के भी नाम उन्होंने यूज़ किए हैं। फायर गॉड है तरासू, उस पर एक मूव का नाम है। एक मूव है जिसमें हम लक्ष्मी माँ को दिखाया जाता है। तो क्योंकि हमारा दोनों का कल्चर सेम है, और दूसरा बात ये भी है कि उन्होंने खुद कहा है कि हाँ हमने इंडियन से भी कुछ उठाया है, बुद्धिज्म से भी कुछ उठाया है, क्योंकि मैथोलॉजी जो एनिमे के थ्रू मैथोलॉजी को भी जान सकते हैं। एनिमे के थ्रू बहुत कुछ जान सकते हैं। मैथोलॉजी तो मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कितनी मैथोलॉजी वहाँ पता कर ली। आपको लगेगा ये तो बस ऐसे ही एनिमेशन था, लेकिन आपको पता चल गया कि ऐसा भी होता है वैसे भी होता है। हम हमेशा से बात करते आए हैं कि हम सब में एक स्पेशल एनर्जी है। एक हम जैसे हम बोलते हैं कि हमारे अंदर एक ची है, ची एक एनर्जी का फॉर्म को कहा जाता था। तो ये ऑलमोस्ट हर एनिमे में आप देखोगे, नारुतो हो, ड्रैगन बॉल हो, उसमें किसी में की, किसी में चाकरा, ये सारे वर्ड्स यूज किए जाते हैं। चाकरा तो शक्तिमान में भी दिखाया गया था। हाँ, कि हमारे अंदर एक एनर्जी है जो अब बाहर ला सकते हो, उसको एक फॉर्म में क्रिएट भी कर सकते हो। तो ऐसा तो अभी मॉडर्न वर्ल्ड में मुझे नहीं पता कोई कर सकता है, लेकिन एनिमे में ये चीज़ दिखाया गया है। और मैथोलॉजिकल आप स्टोरीज में जाएंगे तो हम जो अचानक से देखते हैं कि अचानक से एक तलवार प्रकट हो गया, अचानक से एक कोई भी हथियार प्रकट हो गया, बॉम्ब प्रकट हो गया। अब हमारे इंडिया में क्या होता है कि जो सीरियल्स होते हैं वो थोड़ा ऐसा दिखाते हैं ना, हमें क्रिंज लगता है कि 2 एरो टकरा गए, ब्लास्ट हो गया। हाँ, उस टाइम का एनिमेशन भी तो इतना कुछ खास था नहीं। उस टाइम वीएफएक्स जो भी चलाया जाता था, मतलब तब से लेके आज तक अगर वही महाभारत आज लगेगा तो हो सकता है कि मतलब बेटर एनिमेशन के साथ हम लोग दिखा सकते फिर। एनिमेशन बेटर होगा, लेकिन अभी भी वो तीर को तीर से हाँ, अभी तक क्योंकि नया महाभारत भी है, लेकिन उसमें वही तीर से तीर टकराएगा। तो थोड़ा क्रिंज लगता है हमें कि क्या हो रहा है, बच्चों को लगता है। तो वही जापान में आप जाके देखो तो वो लोग एनिमेशन के साथ ऐसा खेल कर देते हैं कि हमें लगता है अरे क्या दिखा दिया। सेम डिलीवरी सब कुछ, मतलब बस डिलीवरी मतलब स्टाइल अलग हो जाता है, डिलीवर सेम चीज करता है। बहुत अच्छे तरीके से वो दिखाते हैं। स्टाइल चेंज कर देता है, लाइफ लेसन दिखा देते हैं। जैसे कैमरामैन को कोई मारो पहले। हाँ, तो जैसे नारुतो में जो कैरेक्टर है नारुतो, उसे स्टोरी में था कि उसे होकागे बनना था। होकागे मतलब आप बोल सकते हैं यहाँ का प्राइम मिनिस्टर, वहाँ का प्राइम मिनिस्टर। तो एक और कैरेक्टर इटाची उचिया, उसने उसे समझाया कि तुम्हें क्या लगता है होकागे बनना क्या होता है। तो नारुतो को बचपन से मतलब दिल्लत बहुत सहन करनी पड़ी थी, उसे लोग पसंद नहीं करते थे। अच्छा। कोई उसका दोस्त नहीं था। एक दो दोस्त भी थे तो वो बहुत लेट स्टेजेस में उसके पास आए, और कोई इसके साथ खेलता नहीं था। उसके पेरेंट्स थे नहीं, वो मतलब पहले मर चुके थे। तो इटाची उचिया ने उससे कहा तो तुम क्यों होकागे बनना चाहते हो? तो उसने कहा कि बचपन से मुझे किसी ने आज तक रिकॉग्नाइज नहीं किया, तो मैं जब होकागे बन जाऊंगा, मतलब एक प्राइम मिनिस्टर लेवल का, तो मुझे सब रिकॉग्नाइज करेंगे। तो इटाची ने एक ऐसी बात बोली जो बड़े बड़े फिलोसोफर्स नहीं कह सकते। उसने कहा होकागे वो नहीं बनता, होकागे बनने के बाद तुम्हें रिकॉग्नाइज लोग नहीं करेंगे, जिसे लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, जिसे रिस्पेक्ट देते हैं, वो होकागे बनता है। नारुतो को बहुत हार्ड हिट किया वो वर्ड्स। उसे हमेशा ये लगता था कि मैं होकागे बन जाऊंगा तो सब मुझे रिकॉग्नाइज करेंगे, मुझे रिस्पेक्ट देंगे। अब उसे पता चला कि जिसे लोग रिकॉग्नाइज पहले से करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, वो होकागे बनता है। तो इसमें कितनी बड़ी फिलोसॉफिकल टॉक हो गई। हाँ, रियल लाइफ से बहुत गजब कनेक्ट किए हैं लोग। एक मडारा उचिया नाम का कैरेक्टर है, उसने कहा कि लोग कहते हैं कि मुझे इमॉर्टल बनना है, पर आप देखोगे कि जितना आप ज़्यादा जियोगे लाइफ में उतनी ही पेन है। जो भी आप प्लान करते हो लाइफ में कभी सीधा नहीं जाएगा, आपके अगेंस्ट ही जाएगा। तो उससे अच्छा है कि आप एक ड्रीम, एक इल्यूजन में रहो। बेसिकली मदारा उचिया का टारगेट यही था कि पूरे नारुतो वर्ल्ड को वो एक इल्यूजन में डाल दे ताकि सब पीसफुली रह सकें। खैर, ये चीज़ मतलब मेरे को एक क्वेश्चन था कि लाइक जैसे हमारे मैथोलॉजी में जैसे बहुत लोगों को बोला जाता है कि वो इमॉर्टल है। हाँ, ठीक है, बहुत लोगों को बुलाया था कि अभी भी मतलब मुझे कैरेक्टर का नाम याद नहीं आ रहा है, बट 7 लोग हैं, चिरंजीवी कहा जाता है। हाँ, उसमें से 2-3 का याद है मुझे। हनुमान तो जी तो है, क्या लगता है ये सच है? परशुराम जी हैं और अश्वत्थामा। हाँ, अश्वत्थामा। और भी 3-4 लोग हैं, मुझे याद नहीं है। तो क्या लगता है सच है इसमें कुछ भी, मतलब कितना हद तक सच्चाई हो सकता है इसमें? देखिए, अगर वो हैं सही में तो हमें तो नहीं दिखने वाले, क्योंकि आप डिमेंशंस के बारे में आपने सुना होगा कि अगर गॉडली बींग्स की जब हम बात करते हैं ना, जब आप उन्हें गॉड कह रहे हो मतलब आप उनको पहले ही बोल रहे हो आपसे सुपीरियर है। हाँ। तो जैसे हमें पता है कि हम जिस वर्ल्ड में रहते हैं, हम लेंथ देख सकते हैं, ब्रेड्थ देख सकते हैं, हाइट, डेप्थ हाइट एक ही है। तो ये सारी चीज़ हम देख सकते हैं। अब एक ऐसा वर्ल्ड इमेजिन कीजिए जिसमें एक और एक डिमेंशन जुड़ गया, XYZ के साथ कुछ और भी जुड़ गया। तो उस डिमेंशन को आप कैसे देखोगे? आप 3D में रहते हो तो 4D में कैसे जाओगे? कोई ऐसा डिमेंशन जो 2D में रहता है वो हमें कैसे देखेगा? आपने फिनियस एंड फर्ब कार्टून देखा होगा, उसमें आपने कभी भी फिनियस का सीधा मुंह देखा है? नहीं।
क्यों? क्योंकि वो 2D एनिमेशन है, उसमें हमेशा एक साइड का ही दिखा सकता है। पर वही आपने 3D कार्टून्स भी देखे हैं जिसमें आपको दिखेगा कि कैरेक्टर का पूरा बॉडी दिख रहा है कि 3D में कैसा दिखता है। तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो अगर वैसे कुछ है, अब हनुमान जी अगर सही में है, अब वो त्रेता युग में पैदा हुए थे, त्रेता युग में क्या क्या था आपको सब पता है कि हनुमान जी हनुमान जी तो डिस्गाइज भी कर सकते थे अपने आप को। तो अभी चल के यहाँ से चले जाएंगे तो मुझे कहाँ से पता चलेगा? हाँ बढ़ेगा। खैर तो जैसे हम बात कर रहे थे, तो ये जो आप देखिए, फिर आपको मानना है नहीं मानना है आप पे है, लेकिन आप स्टोरी के थ्रू, जैसे हमने पहले स्टार्टिंग में कहा, स्टोरी के थ्रू लीजिए आप कि आप जैसे मैंने अब हनुमान जी से क्या सीख सकते हैं? आप ये सोचिए कि क्या नहीं कर सकते थे वो, लेकिन कभी क्रेडिट दिया कि हाँ भाई मैंने किया? हमेशा श्री राम ने किया, श्री राम के थ्रू हुआ। अपने आप को कभी क्रेडिट ही नहीं दिया। जैसे आप देखो महाभारत में भीम जो करते थे मैंने किया है, हम ही कर सकते हैं, हम सबसे शक्तिशाली हैं। तो वो ठीक नहीं था, और बाद में हनुमान जी ने उनको समझाया भी, उसके ऊपर भी एक कहानी है कि कैसे समझाया। तो उनसे क्या सीखने मिलता है कि ईगो नहीं रखना चाहिए। जितना भी आपका माइट आ जाए, जितना भी स्ट्रेंथ आ जाए, आप ईगो मत रखिए, तो आप ज़्यादा फ्लोरिश करेंगे। इसलिए हनुमान जी पे कोई दाग नहीं है। सब पे, हर कैरेक्टर में कुछ नहीं होता। श्री राम के ऊपर भी सवाल उठा देते हैं लोग, हनुमान जी पे कोई सवाल नहीं उठा पाता क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं वैसा। उठा तो आप श्री राम पे भी नहीं सकते, लेकिन अब कर होता ही है। हाँ, सब कोई करता ही है। बट व्हाट आई फील लाइक इज, जो बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं कि गॉड है कि नहीं है, व्हाट आई फील लाइक इज जो क्रिएशन है सब कुछ, जैसे हम लोग यहाँ पे भी रोड पे बैठे हुए हैं, तो या फिर जैसे यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, सो ये क्यों है? इसका मुझे लगता है कि सब कुछ जो भी क्रिएशन है सब गॉड ने किया है। और पूरा जो इतना अच्छा जो इंजीनियरिंग है, इंजीनियर्ड है पूरा पृथ्वी। मतलब ऐसा भी तो हो सकता था कि पूरा पृथ्वी मार्स की तरह होता, या ऐसा भी हो सकता है पूरा पृथ्वी सन की तरह होता। बट ऐसा नहीं है। जो हमारा जो इतना यूनिक है, हमारा जो अर्थ है इतना यूनिक ये बना हुआ है कि ना गर्म ना ज़्यादा ठंडा, राइट? तो मुझे ये लगता है गर्म बना रहे हैं, वही हम लोग फिर अब दूषित कर रहे हैं, या मतलब जो भी पॉल्यूशन के चलते जो भी कर रहे हैं हम लोग का मैनली पावर मतलब चलते, हालांकि उतना कुछ पावर हम लोग का है नहीं, जो भी एक दिन में जो आएगा भगवान का सब साफ करके जा सकते हैं वो। हाँ वो तो है। ठीक है, मेरे को ऐसा लगता है कि पृथ्वी जो फॉर्म भी हुआ है, जो भी हम लोग देख सकते हैं आज के वर्ल्ड में लिविंग, सारा का सारा उन्हीं का देन है। तो या इवन जो बिग बैंग थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी की हम बात करते हैं तो उसका भी बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारे थ्योरी है जो कि इसको जस्टिफाई करते हैं। जैसे एक थ्योरी है कि भगवान ने बनाया है, सबसे पहला थ्योरी तो यही है। दूसरा थ्योरी, ये सारे थ्योरीज है, अभी तक इसका कोई मतलब बिग बैंग का भी अभी तक कोई किसी ने मतलब एक प्रॉपर नहीं बताया गया कि यूनिवर्स कैसे बना है। इसका कोई प्रॉपर अभी तक आंसर नहीं मिला है लोगों को। कुछ लोग तो ऐसा भी है ना कि जैसे पहले बात करते थे कि कहीं मान लीजिए कुछ हो गया, तो कुछ बुरा हो गया तो पुलिस जाके पूछती है कि भाई तुम लोग ने देखा क्या हुआ? तो वो कहते हैं अरे नहीं, उधर ब्लास्ट हो गया था, भगदड़ मच गया, हम लोग को पता नहीं चला। तो वैसे ही बहुत लोग पहले बात करते थे कि साइंटिस्ट लोग को पता कुछ नहीं है, इसलिए बोल दिया बिग बैंग ब्लास्ट हो गया हम लोग भगदड़ मच गया। तो हाँ नहीं, तो वही बात है कि लाइक जो भी क्रिएशन है इतना ब्यूटीफुली क्रिएटेड है कि यहाँ पे हम लोग रह पा रहे हैं, और जो हम लोग भी रह रहे हैं मतलब कुछ ना कुछ सोचा हुआ रहेगा। मतलब ऐसी थोड़ी यहाँ पे पृथ्वी गोल है और फिर इसमें पानी भी आ गया है, इसमें रोड्स भी बन रहे हैं, हम लोग कल्टीवेट कर पा रहे हैं, खाना बना पा रहे हैं, ऐसे थोड़ी हो रहा है सब, कहीं ना कहीं से स्टार्ट हुआ होगा ना। एक जैसे लोग मेरे को ये बात जानना है कि लाइक ऐसा क्यों होता है कि पेड़ का यही साइज होता है, पेड़ ऐसे दिखने होता है, पेड़ तो कैसे भी दिखने हो सकता था, लेकिन फिर आप बोलते हैं कि ऐसा क्यों दिख रहा है? हाँ, फिर ऐसा क्यों दिख रहा है? मतलब ऐसा ये सारी चीज़ों को हम लोग ऐसे बहुत मतलब ऐसे भी नहीं बोल सकते कि हाँ स्पेसिफिकली यही जस्टिफिकेशन है इसका, और ऐसे भी नहीं बोल सकते कि नहीं जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अभी जैसे बिग बैंग का जहाँ तक बात आता है तो उसमें एक चीज़ तो हमको सही लगता है कि जैसे लोग कहते हैं कि मतलब लोग क्या कहते हैं, मतलब वो ये है एक कि फैक्ट है, डिस्ट्रक्शन से ही क्रिएशन होता है। तो बिग बैंग में डिस्ट्रक्शन हुआ तो फिर क्रिएशन हुआ। जैसे सनातन धर्म में मतलब हिंदुइज्म में बेसिकली वही कहा जाता है कि साइकिल्स में चलती हैं चीज़ें। जैसे आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, सराउंडिंग है, रोड है, पेड़ पौधे हैं, एक दिन हम लोग नहीं रहेंगे, ये पेड़ पौधे भी डिके होके खत्म हो जाएंगे, फिर लेकिन नए पेड़ आएंगे। हम लोग कल को नहीं रहेंगे, लेकिन हमारी जो बाद की जनरेशन वो आके हो सकता है यहीं पर इसी टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकती है, इसी टॉपिक पे। तो जो भी आज आप काम कर रहे हैं वो पहले किसी ने किया है, आगे भी कोई करेगा, है ना। तो साइकिल्स में चीज़ें चलती हैं, इसलिए हिंदुइज्म में कहा गया कि साइकिल्स में चीज़ें चलती है। लोग कहते हैं कब यूनिवर्स फॉर्म हुआ था, तो हिंदुइज्म में ऐसा है कि कोई डेफिनेट ऐसा नहीं है कि जैसे उसमें कहा गया है कि बहुत सारे यूनिवर्सेस हैं, कि ये हमारा है,
एक दिन ये भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, फिर एक नया मतलब फिर से बिगिनिंग होगा, फिर से शुरुआत होगा। मतलब जो भी चीज़ स्टार्ट हुआ वो चीज़ एंड होना है, वो लोग एंड होगा, और फिर कंटिन्यू भी होगा, फिर साइकिल एक नया बनेगा। इसलिए बोला ब्रह्मा का, इसलिए इतना मतलब ब्रह्मा जो गॉड ऑफ क्रिएशन है, कभी कभी लगता है कि जो गॉड ऑफ क्रिएशन है उसको इतना अहमियत क्यों नहीं है। खैर एक मिनट, हम लोग अब चलना स्टार्ट करते हैं क्योंकि बहुत मच्छर आ रहा है यहाँ पे। हाँ, हम लोग धीरे धीरे चलना स्टार्ट करते हैं। अरे हाई फाई, वी हैव सर्वाइव्ड टिल हियर। सो बेसिकली क्या हुआ कि वन इवनिंग व्हेन आई वाज आउट विद द फ्रेंड विशाल, जिस जो भी वीडियो में है, वी स्टार्टेड डिस्कसिंग अबाउट सम इनसाइटफुल स्टफ्स एंड लाइक फिर सडनली मेरे दिमाग में एक थॉट आया कि लाइक व्हाई नॉट वी ब्रिंग आवर कन्वर्सेशन ऑन द कैमरा। और ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में बहुत टाइम से चल रही थी कि मुझे एक पॉडकास्ट बनाना है, बातें करनी है लोगों से, एंड आई वांट टू नो, आई वांट टू कम्युनिकेट विद पीपल हु हैव स्टोरीज। सो ये सारी चीज़ें मेरे ऑलरेडी दिमाग में थी। सो आई जस्ट थॉट कि हाँ क्यों ना इसको लेके आया जाए। एंड ट्रस्ट मी, द वेरी नेक्स्ट डे मैंने कॉल घुमाया मेरे दोस्त को, अनुराग को, एंड आई सेड कि हाँ ऐसा ऐसा बात है, चला जा। एंड ही इज़ अ टॉल गाय, सो मैंने सोचा कि चलो बेनिफिट कर सकता है रिकॉर्डिंग के लिए। तो मैंने उसे पकड़ा दिया कि फ़ोन लो और जाओ रिकॉर्ड कर लो। बस इतना ही, नो स्क्रिप्ट, नो प्रेप, डायरेक्ट इम्प्लीकेशन। बस अगले दिन हम लोग जाके रिकॉर्ड कर ली वीडियो। और विशाल के लिए न्यू एक्सपीरियंस था कम्प्लीटली, बिकॉज दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट ही इज़ कमिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। बट टू बी ऑनेस्ट ही डिड रियली वेल, मतलब सही में उसने बहुत अच्छा काम किया है। या अगर तुमको नेक्स्ट एपिसोड चाहिए, ठीक है, तो जस्ट हिट 90 लाइक्स इन दिस वीडियो। आई जस्ट एम फॉर 90 लाइक्स। 90 लाइक्स जब भी हो जाएंगे, आई विल ड्रॉप द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिस सीरीज़। एंड प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि तुम लोग को ये सीरीज़ कैसा लग रहा है। आई होप कि अच्छा लगेगा। एंड आई नो बहुत सारे ऐसे मतलब चीज़ें हैं जो विच आई हैव मिस्ड आउट। आई वॉन्ट यू गाइज टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स बिलो। एंड क्या तुम्हें ये चीज़ सारी चीज़ें पता थी पहले से है तो वो बता दो यार, ठीक है। सो वेल दैट सेड, पीस आउट। दिस इज शुभदेव साइनिंग ऑफ। बाय बाय। मैं सोचू लिखूं किस बारे, हाथों में मेरी स्टोरी नहीं, आर्थिक न मंदी, घर पर किया मैंने चोरी नहीं, जिया मैंने सारे बिना मौत वाले दिन, पर झीले मेरा दिन किसी सीना में वो झड़ी नहीं भरता। कागजों में मेरे कुछ ख्वाब सुनहरे जो आए मेरे मन में, मैंने ख्वाब बुने थे, हिसाब न लगाया किताबें चुने थे, बेताबियों की शहर में सवार